नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেশ্বরী স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেশ্বরী স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के 42 नंबर वार्ड इलाके में अविनाश साव नामक तकरीबन 20-22 साल के एक युवक की डेंगू से मौत हो गई। उसे दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और उसने दम तोड़ दिया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। आपको बता दें कि अविनाश बीबी कॉलेज का छात्र था। इस बारे में जब हमने 42 नंबर वार्ड के पार्षद डॉक्टर अमिताभ बासु से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यजनक घटना है। उन्होंने कहा कि अविनाश बीते कुछ दिनों से बीमार था, लेकिन उसने अपनी बीमारी की बात अपने परिवार वालों से भी छुपाई, जिस वजह से उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और जब उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब उसने परिवार वालों को बताया। परिवार वालों ने आनन फानन में उसे आसनसोल ज़िला अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन जब वहाँ भी उसकी हालत में सुधार नहीं आया तो उसे दुर्गापुर ले जाया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर यह घटना हुई है उसके आसपास बहुत से खटाल हैं। कई बार इन खटालों को हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन खटाल मालिक काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं। उनका कहना है कि अगर ये खटाल हटा लिए गए तो उनकी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। डॉक्टर बासु ने कहा कि इन खटालों की वजह से वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है और डेंगू का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि जब आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम हाल ही में अपने नियमित जांच के दौरान अविनाश के घर गई थी तो अविनाश के घर वालों ने इस बात को छुपाया कि उनके घर में कोई बीमार है, और आज जब यह हादसा हो गया तब सब अविनाश के घर का जायज़ा लिया गया तो देखा गया कि उसके घर में ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ तक कि उसके घर की छत पर इतनी ज़्यादा गंदगी है कि वहाँ पर डेंगू के मच्छर के लार्वा पाए गए। इन लोग हटाए बोलता हटाता नहीं। गोबर कचरा सब है। हाँ, पीछे बहुत गोबर कचरा लोग बोलने से सुनबे नहीं करता है। 2 महीना से हटाना बोला है। मुन्ना सर का हम अपने बोला तो छोटुआ का बोलता कि हाँ हम लोग अभी पानिया में फसल हटाएंगे का। 2 दिन 3 दिन बोले। आपका घर में कौन बीमार है? हमारे घर में महिला लड़का का छोटा लड़का पोता पोता है। कहाँ है आपका? अभी दुर्गापुर में है, भर्ती है हॉस्पिटल में। वो कंडीशन करा बाबा। आपका नाम क्या हुआ? नाम छवि साहब। बोले मेरा भाई को डेंगू हो गया है इन लोग के कारण, जैसे कि क्या लोग नाम है भाई का? भाई का अविनाश साहब नाम है। ये गोबर उबर फेंकने के कारण और यहाँ गंदगी होने के कारण पूरा सो डेंगू सीरियस हो गया। हॉस्पिटल में भी भर्ती है और उसको क्या बोलता है सीरियस कहीं ले भी नहीं रहा। हाँ, और कल से उसका पूरा हालत ख़राब सीरियस है पूरा। पल्स भी धीरे धीरे हो गया, हार्ट बीट भी धीरे धीरे चलने लग रहा।
वहाँ वहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ हॉस्पिटल नहीं? यहाँ पर ही हॉस्पिटल में कुछ किया नहीं, खाली सिर्फ यहाँ पानी चढ़ाया और बोला हाँ हाँ पानी चढ़ा के रेफर मार दिया उधर, और उधर दुर्गापुर में लिया नहीं, फिर दुर्गापुर से आगे अन्नपूर्णा में जाके लिया है। क्या बोला वो दुर्गापुर वाला बोला डेंगू है और अभी इसका स्थिति खराब है, सीरियस है थोड़ा बहुत। भर्ती किए थे? कल शाम को वेंटिलेटर में डाला? हाँ आईसीयू से फिर वेंटिलेटर में किए। नहीं अन्नपूर्णा में लिया। आप कौन सी जगह में रहते हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा साहब है, हम रंगनियापाड़ा आसनसोल में रहते हैं। हम लोग का पड़ोस में आज 2 दिन से एक तो बच्चा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके कारण मालूम हुआ कि वो बच्चा को डेंगू हो गया है। तो डेंगू हो गया ये तो हम लोग नहीं जानेंगे, अभी डॉक्टर बता रहा और पेशेंट को पता है क्या हुआ नहीं हुआ। इसका कारण यहाँ है कि यहाँ पर 4 ठो खटाल है। 4 ठो खटाल के लिए बराबर बोला जा रहा, ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, तो वो लोग लड़ने के लिए निकल जा रहा है। और दूसरे नंबर यहाँ कोई नाली का व्यवस्था नहीं है, कोई माने कि पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। हम लोग कॉरपोरेशन का भी जितना भी यहाँ पर आते हैं आदमी लोग देखने के लिए इंक्वायरी में, उन लोग को भी बोलते हैं, उन लोग भी देखता है, सुनता है, चला जाता है, उन लोग भी कुछ करने नहीं सक रहा। तो मान लीजिए जब नाली का व्यवस्था नहीं है, अगर है भी किसी का कोई, तो वो बोलता हम अपना में ज्वाइंट करने नहीं देंगे, हम अपना में नहीं सटाने देंगे। इसका कारण यहाँ पर आज ये घटना हो रहा, और कल इससे ज़्यादा घटना नहीं हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पर जो आदमी है, यहाँ पर पार्टी का लड़का लोग जो है देखा सुनी करता, उसका भी तो दायित्व बनता है। वो जाके कंप्लेन करे, काउंसलर को कंप्लेन करे, ऑफिस में कंप्लेन करे, उन लोग भी क्या कर रहा नहीं कर रहा पता नहीं। जब कोई अभी घटना हुआ तो अभी इतना भीड़ है, लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि यहाँ पर यार ऐसा कोई घटना नहीं हो, यहाँ पर नली का व्यवस्था हो जाए। और नली का व्यवस्था अगर नहीं हो रहा है इतना जल्दी, तो कोई ऐसा व्यवस्था हो कि यहाँ पर कचरा नहीं हो। कोई का जमीन में कचरा फेंक रहा है वो मना नहीं कर रहा है, कोई का माने आप ग्वाला लोग का यहाँ वो रहता है, माने कि क्या बोला जाता है बिहार में, यहाँ कर रहा बिजनेस। उन लोग का तो फैमिली यहाँ रहता नहीं है, उन लोग यहाँ बिजनेस कर रहा, बिजनेस करके चला जा रहा। अड़ोस पड़ोस का जो आदमी है एक दूठो उसका सपोर्ट में है कि उन लोग को मैंने देखा बोला है तो उसका घर में थोड़ा 1 किलो दूध पहुंचा दिया। ऐसा ही तो होते आ रहा ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ भी वैसा आ रहा। आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं पर रहते हैं, हम SB गोराई रोड रेंगनियापाड़ा में रहते हैं। हमारा नाम नरेश बर्मन है, और हमारा घर का बगल में हमारा पड़ोसी को हुआ है। हम लोग अभी बहुत डर में है कि ऐसा नहीं कि और अगल बगल में किसी को हो जाए। ये तो बोला नहीं जा रहा ना कि किसको काट लेगा मच्छर, क्या हो जाएगा। आज यहाँ पूरा टीम कॉरपोरेशन का आया हुआ है, वो लोग सुबह से देख रहा है। उन लोग से भी हम लोग का तू में हो रहा, उन लोग भी क्या करेगा। तो इसको इमीडिएट माने कि ऑफिस देखे, और जिसका जो दायित्व है उसको इस चीज़ का ऊपर में नज़र देना चाहिए। आपका नाम बताइए। हमारा नाम नरेश बर्मन, हम यहाँ का रहने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोग का कम से कम कोई बचाव हो, कोई हेल्प हो, और जो नहीं हो सकता तो कम से कम अभी जिसका जो कल्पना कर रहा है उन लोग का ऊपर में कोई किस्म का नोटिस किया जाए, उन लोग के पास में बोला जाए। गत रात्रे रिपोर्ट पाई যে বর্তনপাড়া 42 নম্বর ওয়ার্ডের ডেঙ্গু পেশেন্ট 2 জনের ডেঙ্গু পজিটিভ পাওয়া গেছে। একটা অবিনাশ সাউ আর একজনের নাম হচ্ছে পিউ বর্ণওয়াল আসানসোল গভর্নমেন্ট হসপিটালে ভর্তি আছে, এবং অবিনাশ সাউ অবস্থা একটু সিরিয়াস, দুর্গাপুরে ভর্তি আছে। তো আমরা কর্পোরেশনের খবর পাওয়ার পরে আমাদের টিম, ভিসিটি টিম এবং হাউস টু হাউস টিম এরা এসে এরিয়াটা ভালো করে সরেজমিনে আমরা বাড়ি বাড়ি আমরা ভিজিট করছি, এবং কোথাও জল জমা আছে কিনা, কোথাও স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার আছে কিনা সেগুলো আমরা চেক করছি। তাতে আজকে দেখা গেল বহুত বাড়িতেই আমরা ডেঙ্গু মশার লার্ভা পেয়েছি, সেগুলো ডিস্ট্রয়েড করেছি। এবং অবিনাশ সাউ যে বাড়িতে পেশেন্টটা সিরিয়াস, সেই বাড়ির মধ্যে ছাদে অনেক স্ক্রাব মেটেরিয়াল ছিল, সেগুলো আমাদের ভিসিটি ওয়ার্কাররা এসে রেস্কিউ করেছে। এবং আশেপাশে আমরা ব্লিচিং পাউডার স্প্রে এগুলো আমরা করে যাচ্ছি। মূল সমস্যা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী বাড়ির কিছু খাটাল আছে যারা নিজেরা খাটালগুলো মেনটেন্স করে না। বিভিন্ন তাদের খাটালের যে গরুর খাবার দেয় সে পাত্রের মধ্যে লার্ভা আছে, এবং রাস্তার মধ্যে গোবর ফেলে দেয়, গোবরগুলো রাস্তায় এসে জল আটকে সেখানেও লার্ভা জন্ম নিচ্ছে। তো আমিও আমার কর্পোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলবো এই খাটালগুলোকে ইমিডিয়েট আসানসোল শহর থেকে বাইরে করলে অনেকটাই আমরা ডেঙ্গুর কবল থেকে বাঁচতে পারবো। আমার নাম মোহাম্মদ হেদায়তুল্লাহ, এএসআই, এবং আমার সঙ্গে কৃষ্ণ ঘোষ এসআই উনিও আছেন, এবং পুরো টিম আমরা কাজ করছি।
आज 42 नंबर वार्ड से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ डेंगू की वजह से एक मौत हो गई, तो आप चूँकि वहाँ के पार्षद हैं, क्या कहिएगा? 42 नंबर वहाँ वार्ड में जिस जगह में वो घटना घटा है, हम लोग वहाँ पे बहुत दिन से जा रहा है। वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे पूरा खटाल है। वहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन भी है और खटाल भी है। वहाँ पे लोगों को लेके हम लोग बहुत बार बैठे हैं। हम लोग वहाँ पे पहले तो रोड भी नहीं था, ऐसा परिस्थिति था, वहाँ का परिवेश ऐसा था जो मनुष्य बसवास करने के लायक नहीं था। फिर भी हम लोग वहाँ पे रोड फोड पक्का कर दिया, मगर वह रोड पे ही वो लोग गाय भैंस सब रोड पे ही रख देता है। लोगों का आने जाने का भी प्रॉब्लम होता है। और हम लोग वहाँ पे म्यूचुअल करने का कोशिश किया है बहुत, मगर वो लोग बहुत एग्रेसिव है। वो लोग वहाँ पे जो लोग उन लोगों को पिटीशन देने के लिए बोला है, हमने खुद उन लोगों को वहाँ पे पुलिस भी भेजा है, मगर पुलिस जाता है तब म्यूचुअल हो जाता है, फिर वहाँ पे सेम टू सेम सिचुएशन रहता है। और वहाँ पे लोगों को भी जो कॉन्शसनेस होना चाहिए वो नहीं है। हम लोग बार बार बोलते हैं यहाँ पे ऐसा परिवेश रहेगा तो यहाँ पे इतना गंदा परिवेश रहेगा तो यहाँ पे ये सब लार्वा होंगे। तो और दूसरा बात ये, जिसका घर में ये घटना घटा है वो लड़का उनका घर का परिवार वालों को भी नहीं बताया, जो उसका 5-6 दिन से उसका जो तबीयत ख़राब है, फीवर चल रहा है। लास्ट मोमेंट में एकदम पूरा सीरियस जब हो गया तब वो जाके घर में बोला, तब इतना कंडीशन सीरियस था। यहाँ से आसनसोल हॉस्पिटल से उन लोग प्राइवेट में भी गया है, प्राइवेट से मिशन हॉस्पिटल गया है। उसके बाद लास्ट में वो लोग बर्धमान मेडिकल कॉलेज में गया था, वहाँ पे वेंटिलेशन में था। उसके बाद उनका देहांत हो गया। बहुत दुख की बात है, मगर ये इसका साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है उनका घर में अभी भी उसका घर में चारी छत पे सब जगह में लार्वा अभी मिला है, अभी भी लार्वा पॉजिटिव मिला है। सबसे बात है इन लोगों को कोऑपरेशन भी नहीं करता है। कॉरपोरेशन से जो हम लोग टीम लोग जाता है तब ये लोग घर में घुसने नहीं देता है। अभी कॉरपोरेशन से जो हम लोग टीम लोग है उन लोगों से हम नहीं बताया। जो 3 दिन पहले उन लोगों पे गया था तो पूछा, अब जो लोगों हम लोग को देखना है घर में जाके, अब लोगों के घर में किसी का तबीयत ख़राब है, उन लोगों नहीं किसी का तबीयत ख़राब नहीं है, घुसने भी नहीं है। वो लोग टोटल नॉन कोऑपरेशन करता है। मगर इन लोगों को समझाना चाहिए ये जो लोग जा रहा है ये लोग देखने के लिए, इसमें उन लोगों का कोई ऑफेंस नहीं होगा। वो लोग चेक करेंगे, मगर इन लोग नॉन कोऑपरेशन करते हैं बोले उन लोग जैसा परिस्थिति में रहते हैं उन लोगों को मालूम भी नहीं चलता। यही मेन प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जो लोग इतना परिवेश गंदा करके रखता है उन लोगों को भी यही बात है, ये हम लोगों का रोटी रुजी है, या हम लोग को उठा देंगे तो हम लोग खाएंगे कि, तो ये प्रॉब्लम तो चलता ही रहता है। आपने कहा वहाँ पे खटाल है और खटाल बहुत सारा खटाल है। हाँ, कोऑपरेट नहीं करते हैं, गंदगी फैला के रखते हैं। तो अब जबकि एक मौत हो गई है तो क्या प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाएगी क्या? प्रशासन की तरफ से अभी बात हुआ है कॉर्पोरेशन से, उन लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है जे यहाँ से आप लोग उठाइए। हाँ, मैं बहुत बार यहाँ पे जाके म्यूचुअल भी किया है। वो लोग ऐसा होता है जो ट्रक लेके जो गाय का खाबार लेके जाता है तो वहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोल तार पर सब टूट हो जाता है। बहुत बार मारामारी भी हुआ है, मगर ऐसा सिचुएशन चलता ही रहता है। दोनों तरफ का जो वहाँ पे स्थानीय बासिंदा है उन लोगों का प्रॉब्लम होता है और इन लोग बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बोलता है हम लोगों का ये रोटी रोजी है, हम लोग तो उठेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम चलता ही रहता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से इन लोगों को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके कोई ऐसा जगह इन लोगों को खटाल ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जहाँ पे इतना ज़्यादा आबादी नहीं है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और लोगों को संदेश यही देना चाहिए, देखिए घर का आदमी को भी केयरफुल होना चाहिए। और जो बच्चा जैसे इतना दिन से तबीयत ख़राब था, वो लास्ट मोमेंट में वो हॉस्पिटल में गया जब कंडीशन बहुत सीरियस हो गया। दूसरा बात था कॉरपोरेशन का लोग वो एक्टिवली सब जगह जाके सर्वे कर रहा है। इन लोगों को बाद भी कोऑपरेशन करना चाहिए, नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए। वो इसका घर में भी 3 दिन पहले गया था, तब बोला ना किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को घुसने नहीं दिया। आसनसोल के रेलपार इलाके में गाड़ुई नदी में डूबकर एक युवक की मौत हो गई थी। इसे लेकर कांग्रेस ने डिप्टी मेयर वसीमुल हक तथा बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा का इस्तीफा मांगा था। आज कांग्रेसी नेता शाह आलम ने मीडिया के सामने उस घटना का जिक्र करते हुए एक बार फिर वसीमुल हक का इस्तीफा मांगा और कहा कि शायद वसीमुल हक को ठीक से सुनाई नहीं दिया या उन्हें दिमागी परेशानी है, इसीलिए वो उनके इस्तीफे की बात न करके एक और डिप्टी मेयर अभिजीत घटक के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। शाह आलम ने कहा कि घटना उनके वार्ड में हुई है तो उन्हीं का इस्तीफा मांगा जाएगा। अगर कल को अभिजीत घटक के वार्ड में कोई समस्या होती है तब कांग्रेस उनके खिलाफ भी मुहिम छेड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल बात वसीमुल हक की हो रही है, लेकिन वो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस पर जब हमने वसीमुल हक से बात की तो उन्होंने काफ़ी तल्ख अंदाज में कहा कि उनको पार्षद शाह आलम ने नहीं बनाया है या उनको डिप्टी मेयर भी कांग्रेस की दया पर नहीं बनाया गया है। जनता ने उन्हें पार्षद बनाया है और ममता बनर्जी ने उन्हें डिप्टी मेयर बनाया है, इसलिए वो शाह आलम जैसे छुटभैया नेता की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि शाह आलम अभी तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि उनके हाथ से पार्किंग जा चुकी है, उसका टेंडर हो चुका है, इसलिए शाह आलम बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर ये घटना हुई है वो 3 वार्डों का जंक्शन है, जिसमें से 2 वार्ड में कांग्रेस के पार्षद हैं, तो उन कांग्रेस पार्षदों को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। रही बात उनके दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की, तो वसीमुल हक ने कहा कि शाह आलम को ही डॉक्टर दिखाना चाहिए। देखिए, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपको पता है कि 2 डिप्टी मेयर हैं, एक का नाम वसीमुल हक, दूसरे का नाम अभिजीत घटक। कल मैंने आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, जो रेल पार इलाके में गाड़वी नदी के अंदर जो हमारा उस इलाके का एक बच्चा पानी में डूब के कल उनका जिंदा नहीं बल्कि लाश मिला, उस इलाके का जो वहाँ पे हुआ था घटना, उसके काउंसलर वसीमुल हक डिप्टी मेयर हैं। उस इलाके में बोरो 3 के चेयरमैन उपतल सिन्हा भी रहते हैं। आप देखिए, हमने कल प्रेस के माध्यम से उन दोनों का, वसीमुल हक जी का नाम लेकर इस्तीफा मांगा है, लेकिन वो बात को घुमा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि वसीमुल हक साहब डिप्टी मेयर को, उनको रिजाइन का तो हम लोगों ने डिमांड किया ही है। उनको 2 डॉक्टर की ज़रूरत है, एक उनको दिमाग का डॉक्टर चाहे वो दिखा ले, या फिर उनको ENT कान में सुनाई कम पड़ता हो। हमने उनका नाम लेके बोला, वो बात को घुमा रहे हैं अभिजीत घटक की तरफ। घटना आपके इलाके में हुआ, हमने आपके लिए रिजनेशन मांगा है, वहाँ के चेयरमैन उपतल सिन्हा के रिजनेशन मांगा है। अगर अभिजीत घटक डिप्टी मेयर है, अगर उनके इलाके में लापरवाही कभी बरता गया तो आने वाला टाइम में हम उनके लिए भी रिजनेशन के लिए तैयार रहेंगे। वो बात को घुमा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब ऐसा तो नहीं वसीमुल हक को कोई दिक्कत हो रही हो, अभिजीत घटक का वो रिजनेशन मांग रहे हो, हिम्मत नहीं हो रहा है कि बोले कैसे, क्योंकि मंत्री के भाई है। आज कांग्रेस नेता शाह आलम ने कुछ बातें कही हैं आपके संबंध में कि 28 नंबर वार्ड में कल एक हादसा हुआ, जब इस बारे में आपसे बात किया गया, उन लोगों ने आपका रिज़ाइन मांगा, तो आप बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह आलम ने ये भी कहा कि या तो आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया, उन्होंने क्या कहा, या फिर आपको दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत है, क्या बोलोगे? शाह आलम क्या बोला नहीं बोला, शाह आलम का पीछे बहुत बड़ा नेता नहीं है जिसका बात के पीछे दौड़ेंगे हम लोग, ठीक है। शाह आलम पहले अपना जो फुटपाथ, उसका जो पार्किंग चला गया है, उस पार्किंग को बचाने का जो चेष्टा कर रहा है, घुमा फिरा के बाहर में मीडिया में आपके सामने कुछ बोलता है और हम लोग का चैम्बर में आके कुछ बोलता है। अभी तो चैम्बर में तो मेयर साहब को अप्लीकेशन देके गया काम के लिए, ठीक है। तो पहले अपना पॉलिसी ठीक कर ले, और रिजाइनेशन का जो बात है 25, 26, 28 का एग्जेक्शन जहाँ पे हुआ है, तो उनका 2 राजनीतिक, उनकी कांग्रेस पार्टी का 2 काउंसलर है, पहले अपने काउंसलर का इस्तीफा का बात करें, उसके बाद हम लोग के साथ बात करें। हमको शाह आलम डिप्टी मेयर ये नहीं बनाया है, और हमको शाह आलम काउंसलर नहीं बनाया, पब्लिक काउंसलर बनाया, ममता बनर्जी डिप्टी मेयर बनाया। ममता बनर्जी मुस्लिम का साथ में है, मुस्लिम नुमाइंदगी को आगे रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी शाह आलम के बयान से समझ में आता है कि मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी उसके पास में है, इसलिए कभी नहीं चाहता कोई पोस्ट पे मुसलमान रहे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिल व्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल with ICU and dialysis unit। हिल व्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिल व्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिल व्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत।
मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अम्बा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आज आसनसोल फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने विधान उपाध्याय से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि काली पहाड़ी के पास नगर निगम की तरफ से जो दुकान उनको दी जा रही है उनकी ज़रूरत के अनुसार वो पर्याप्त नहीं है। उनका कहना था कि वो दुकानें छोटी हैं, वो जगह भी छोटी है। वहाँ पर आसनसोल बाज़ार के अंदर जितने फल की दुकानें हैं उन सब को वहाँ पर जगह देना संभव नहीं है। उन्होंने उस जगह से कुछ दूर एक डंपिंग ग्राउंड की बात की जो बड़ी जगह है। इनका कहना है कि अगर वो जगह फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के व्यापारियों को उपलब्ध कराई जाए तो वहाँ पर आसानी से व्यवसाय किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा जगह है कि वहाँ पर कोई अन्य व्यवसायी भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इन पदाधिकारियों ने कहा कि आज उन्होंने मेयर से मुलाकात की और मेयर ने उनकी बातों को गौर से सुना और कहा कि जिस जगह की बात फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के अधिकारी कर रहे हैं उस जगह का मुआयना किया जाएगा। हम लोग फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आए थे। हम लोगों को बुलाया गया था कि आप लोग को मंडी बना के दिया जाएगा। हम लोग इस विशेष में आए, हम लोग को पूछा गया भाई कि ऐसा ऐसा बात है। हम लोग बोला ये जो आप बनाए हैं ये हम लोग का बगैर एडवाइस का बना हुआ है। फ्रूट मर्चेंट का जितना भी लोग है कोई भी इसमें इंक्लूडिंग नहीं था, किसी का एडवाइस भी नहीं था। सरकार अपने हिसाब से बनाया ताकि हम लोग वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कहीं भी मंडी एसोसिएशन में कहीं पर भी जो है आप बाजार समिति में कहीं पर भी जो है इस तरह का कोई बाजार नहीं बना है। आप बाजार समिति बनाइए ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर इंडिया, कहीं का भी मैप उठा के देखिए जो बाजार समिति का सिस्टम है, कंडीशन है, जिस हिसाब से बनता है उस हिसाब से बना के दीजिए हम लोगों को। और ये जो बनाए यहाँ पे एक गाड़ी अगर खड़ा कीजिएगा तो 4 दुकान का माल ऐसे छूट जाएगा। दुकान का मेयर साहब से बातचीत हुआ। मेयर साहब बोले हम तो अभी आए हैं, इससे पहले हम लोग इससे पहले हम लोग तिवारी साहब थे, उस टाइम भी हम लोग आवाज़ उठाए कि ये छोटा सा बाजार में हम लोग नहीं जा पाएंगे, एडजस्टमेंट नहीं होगा, ना सब्जी वाला का होगा, ना मछली वाला का, ना फल वाला का। और यहाँ पे जो बना है बिल्कुल हम लोग का कोई भी गद्दीदार का वहाँ पे बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए ये तो हम लोग मजबूरी में हम लोग तो कर रहे हैं। 100 साल पुराना हर जगह शहर में जो है शहर सुंदर करने के लिए सरकार जो है आपको बाजार बना के देता है और खुशामद करके बाजार के लोग को लेके जाता है। हम लोग यहाँ का जमा बाजार को हम लोग उखाड़ के हम लोग दूसरे जगह जाएंगे। हम लोग को वहाँ पे लाइफ टाइम आने वाले फ्यूचर के लिए 50 साल, ताकि वहाँ पे कोई किस्म का मतलब प्रॉब्लम नहीं हो, आसान हो, सिटी क्लियर हो। यहाँ तो सिटी इतना डिस्टर्ब हो गया। हम लोग चाहते हैं
कि हम लोग को खुद से बाहर किया जाए। अभी हम लोग वही दावा किया कि हम लोग को बाजार समिति बना के दिया जाए, जो बाजार समिति जिस कंडीशन में बनता है उस हिसाब से दिया जाए, ताकि प्रशासन को भी डिस्टर्ब नहीं हो, शहर भी सुंदर बने। हम लोग यही चाहते हैं। और हम लोग को भी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज। এসছিলাম আমাদের যেখানে এখানে শিফটিং করছে কালীপাড়িতে, ওটা একটা জায়গা ছোট আছে, একদম ছোট জায়গা আছে, ওখানে প্রবলেম রয়ে যাবে বুঝলেন। তো আমরা ডিমান্ড করেছি কি আমাদের এমন একটা জায়গা হোক কি যত আড়তদার আছে সম্পূর্ণ এক জায়গায় অ্যাডজাস্টমেন্ট হোক, তাকে ভিতরে আমাদের যদি 30-40টা গাড়ি ঢুকে তো কোনো অসুবিধা না হয়। একটা ভালোভাবে বানিয়ে সম্পূর্ণ লোককে এই জায়গাটা সুন্দরভাবে বানিয়ে দেওয়া হোক, তাকে আমরা এখান থেকে জায়গা খালি করে আমার শহরকে এখান থেকে ওখানে আমরা চলে যাব, এখানে পরিষ্কার হয়ে যাবে, ওখানে এইদিকে সুন্দর হোক। আমরাও চাইছি আসানসোল সুন্দর হোক, এইটা আমরা চাইছি কি সম্পূর্ণ হোলসেল মার্কেট ওখানে চলে যায় বুঝলে। এইটাই আমরা ডিমান্ড করেছি। আমাদের ফলের আড়তে নিয়ার অ্যাবাউট 100 এভাবে হবে, কম হবে না। कोई जगह आप लोग देखे हैं? अभी तो बातचीत हुआ है, डंपिंग का कोई जगह है वहाँ पर जाकर के देखना। अभी जो बात हुआ हम लोग का मेयर साहब से जो बात हुआ है, जहाँ मार्केट जो बना है उस बगल के पास में एक डंपिंग ग्राउंड है, तो फल का बात करो ना। तो डंपिंग ग्राउंड को हम लोग बोला है कि ये डंपिंग ग्राउंड हम लोग को दिया जाए, और वो काफी दूर तक है, 20-25 बीघा लगभग है वो जमीन, उसमें हम लोग का भी हो जाएगा और अदर जिसको आना उसका भी हो सकता है। उस जगह सफिशिएंट है, और उस जगह हम लोग को मेयर साहब बोले कि आज हो सकता है हम लोग आज जाएंगे वहाँ देखने के लिए। तो इंशाल्लाह रहमान ये काम हो सकता है कि मेयर साहब से आज हम लोग बैठ के बाद जो होगा थोड़ी देर के बाद जाके देखेंगे। और हम लड्डू भाई हुआ आसनसोल फूड मार्केट एसोसिएशन से। आज आप यहाँ पे आए हैं, कौन है? ये यहाँ पे हम लोग सभी लोग यहाँ पे आसनसोल और फूड मार्केट एसोसिएशन टोटल हम लोग यहाँ মার্কেট, ফল মার্কেট, মাছ মার্কেট যেটা রয়েছে, যেটাতে আসানসোলের বহু বছর থেকে মানে প্রচণ্ড অসুবিধা হয়, মানুষের অসুবিধা হয়, যারা বিক্রি করছে তাদেরও অসুবিধা হচ্ছে। তো সেটাকে হাঁটানোর জন্য আমরা আসানসোলের বাইরে কালীপাহাড়িতে আমরা করার চেষ্টা করছি। একটা মার্কেট অলরেডি আমাদের হয়েছে, কিন্তু ওটা দুতলা হয়ে যাওয়ার জন্য, গ্রাউন্ড ফ্লোর আর ফার্স্ট ফ্লোর হয়ে যাওয়ার জন্য একটু অসুবিধাই হচ্ছে। তো আজকে আমরা গেছিলাম দেখতে কালীপাহাড়ি, আর একটা জায়গা দেখা হলো, দুটো পরপর জায়গা দেখেছি। জায়গা দেখে আমরা ওদের যেভাবে চাইছে সেভাবে ওদের একটা আমাদেরকে একে মানে প্ল্যান দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে। এবার প্ল্যানটা দেখার পর ওটা ফিট হচ্ছে কিনা আমরা দেখে তারপর আগামী দিনে কাজটা শুরু করবো আমরা। এদের তো বলছে এক ফলেরই বলছে 100-র উপরে, মাছের ওইরকম, মানে সব মিলে মোটামুটি 300-400-র উপর হবে। পুরো আমাদেরকে নাম ফাম দেয়নি এখনো, নাম কালকে দেবে। देश की आज़ादी के अवसर पर पूरे देश के साथ साथ इस्पात नगरी बर्नपुर में भी जश्न आज़ादी मनाई गई। वार्ड नंबर 82 अंतर्गत मिर्ज़ा गालिब रोड इलाके में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ बच्चों के लिए म्यूज़िकल चेयर ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। म्यूज़िकल चेयर में खुशी को पहला, सुमैया को दूसरा तथा नूर को तीसरा स्थान मिला। वहीं ड्राइंग कंपटीशन में आलिया, शाजिया और सिफ़ा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस मौके पर पूर्व विधायक सोहराब अली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सोहराब अली ने कहा कि प्रतियोगिता में पहला दूसरा आना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। उन्होंने सभी बच्चों की सराहना की जिन्होंने इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कुछ गरीबी बस्ती में हमें 500,000 रुपये रात को देकर हमारे वोट को खरीद लिया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कोई दान करते हैं, कन्यादान माँ बाप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब अपने बच्चे को कन्यादान करते हैं तो उस वक्त उनके दिलों से पूछे, जो माँ बाप अपने बच्चे को कन्यादान करते वक्त दिल में एहसास पैदा करता था, ठीक उसी तरह जब मतदान करते हैं तो ये एहसास हमारे दिलों में भी होना चाहिए। अगर ये एहसास नहीं होगा तो 5 साल हम उनके गुलाम बनकर रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं। हमारे छोटे भाई सोहराब अली यहाँ मौजूद है। उन्होंने 5 साल एमएलए रानीगढ़ के एमएलए कहने से जो वहाँ के लोगों का काम किया और जो कुछ वहाँ से जो उन्होंने सीखा आम जनता की, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि दूसरे मौका इनको नहीं दिया गया। जिसका जिम्मेदार वहाँ की जनता थी, इसका जिम्मेदार हमारे पार्टी के कुछ लोग थे जिन्होंने जानबूझकर उनको अगला टर्म में न बढ़ने के लिए उनको रोकने की कोशिश किया। ये सिलसिला राजनीति में हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता वही है जो पार्टिसिपेट करता है।
और पार्टिसिपेट करना ही सबसे बड़ी बात है। तो जितने गार्जियंस हैं यहाँ पे सबने अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया। उसमें जो फर्स्ट सेकंड हुए, थर्ड हुए, उनको प्राइज मिला। लेकिन जितने बच्चे हैं उनको भी प्राइज मिलेगा उनकी हौसला अफजाई के लिए कि भाई आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्कूल में स्पोर्ट्स होता है उसमें हिस्सा लेना चाहिए। आप जब तक स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। हार जीत होता है। जब पहलवान दो लड़ता है तो उसमें एक जीतता है एक हारता है, लेकिन पार्टिसिपेट करता है तभी हारता और जीतता है। तुम्हारा नोट लाना। गार्जियन जितने हैं मतलब अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कौन है? लो रौनक कौन है? रौनक रौनक आ जाइए जल्दी। हयात हयात कौन है? आ जाओ। हयात लो। थैंक यू। आशा 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 कौन है? आशा आशा कौन है? आ जाओ। नहीं आई है। साहिबा 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 अनादिया वन अनादिया वन फैन उधर। अनम अनम कहाँ गई? अनम जोया 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 अयान वन इत्तेशाम इत्तेशाम बोलो दे दिए। तनिषा तनिषा कौन है? जल्दी आ जाइए। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।